क्या 4 साल बाद टेस्टिंग में स्कोप रहेगा? ऐसे सवाल भी आते हैं। नहीं, जब तक डेवलपमेंट में स्कोप है, जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक बग्स आते रहेंगे, तब तक टेस्टिंग होती रहेगी। तो बट सैलरी ग्रोथ कैसे आप देखते हो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर? एक फुल स्टैक टेस्टर क्या करता है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं? मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का है, मैं कैसे फुल स्टैक टेस्टर बन सकता हूँ? क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उनके बारे में बात करते हैं प्लीज। This feature is a booking feature. Who will book this? Youngsters, okay, but no, my mom and dad might also use this product and book their travel ticket. So, एक क्या एटीट्यूड माइंडसेट रहता है जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी भी फ्रेशर का या एक्सपीरियंस का, वो मैं जानना चाहूँगा। तो कहीं पर किसी कंपनी में कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आता है बट पता नहीं क्यों बताना नहीं चाहते। ये डेवऑप्स इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, अ डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड whomsoever, एप्लीकेशन। देखो, नोबडी इज कंप्लीट गाइज, राइट? 1 घंटे 1.5 घंटे से आप जज नहीं कर सकते कि उसके स्किल्स क्या है और उसमें उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट? कोई वर्किंग कल्चर में डिफरेंस लगा? जैसे आप पेटीएम में थे, इन्फी में थे, है ना? ये हम बात करते हैं बहुत बार, कंपनी को हम सेग्रीगेट कर देते हैं सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। आपका इसमें क्या पॉइंट है? देखते जाओ अभी इनका स्विचिंग एक्सपीरियंस, सैलरी, पैकेजेस पे मैं बात करूँगा, बहुत आज कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। फुल स्टैक टेस्टर क्या है? फुल स्टैक टेस्टिंग भी हमने कुछ सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। हाँ जी, ऐसा हो रहा है। स्वागत है जी एक और नए इंटरेस्टिंग कमाल पॉडकास्ट में। अभी जस्ट फिनिश किया मैंने। आज जो गेस्ट हैं जिनका नाम है सोनल, जिन्होंने इन्फी, पेटीएम, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड हर जगह काम किया है। इनका टोटल एक्सपीरियंस 8 साल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टेस्टिंग फील्ड के अराउंड। आपने फुल स्टैक डेवलपर सुना है, आज आपको सुनने को मिलेगा फुल स्टैक टेस्टर। ये भी होता है जी, ये भी एक प्रोफाइल है। तो इनसे बात करके पता चला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक फुल स्टैक टेस्टर क्या करता है, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए जब वो टेस्टिंग कर रहा होता है, कौन से टूल्स ज़रूरी हैं, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है नहीं है। अब इनका एक्सपीरियंस 8 साल का है। जब ये इंटरव्यू लेते हैं तो इनका एक क्या माइंडसेट रहता है, क्या एक कैंडिडेट में ये चीज़ देखते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं, वो सारी बातें इस पॉडकास्ट में मैंने की हैं और आपको बहुत पसंद आएगा। बस कंडीशन एक छोटी सी है कि इसको पूरा देखना, स्किप मत करना, बस तभी आपको सीखने को मिलेगा। चलिए जी, बात करते हैं सोनल से। और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है मैंने रखा है 8000 का। अगर हो जाते हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करना आप लोग क्या सोचते हो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, मोटिवेट हुए नहीं हुए, और उसके बाद आगे क्या आपका स्टेप है। चलिए जी, बात करते हैं इनके साथ। सोनल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड गाइज, इनका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है टेस्टिंग में, स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो हम जो बहुत बार कहते हैं कि टेस्टिंग प्रोफाइल में स्कोप नहीं है, इस सेशन को पूरा देखने के बाद आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ग्रोथ, क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। फुल स्टैक टेस्टर क्या होते हैं, इसके बारे में आज इनसे बात करूँगा। फुल स्टैक डेवलपर आपने सुना है, ये फुल स्टैक टेस्टर क्या है? तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज एक्सपीरियंस टेस्टर हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो सोनल, ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं आपके लिए, आपसे आज हम बात करेंगे, समझेंगे टेस्टिंग को और ज़्यादा, राइट? क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना? तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ चैनल पे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो उतना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। या प्लीज़, ओवर टू यू। सबसे पहले तो थैंक यू मिस्टर सुनेजा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं आप। और इससे पहले कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में जाऊँ, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक टेस्टर हूँ, ठीक है? तो टेस्टिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ डेफिनेटली। तो उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज तक जो भी कंटेंट मोस्टली रहते हैं वो सारे डेव फोकस्ड रहते हैं, डेवऑप्स फोकस्ड रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेस्टिंग पे फोकस बहुत कम कंटेंट होते हैं और आप हमारे कम्युनिटी को लेकर आ रहे हैं सामने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनेजा जी। So about myself, I have completed my engineering in electronics and communication background in 2014. And I have around 8 years of work experience. As a profession, my passion is to mentor people, teaching, you can say, and I like to travel and explore food during my leisure time.
ओके ओके ग्रेट। सो मैं टेक्निकली जाऊंगा, अभी समझूंगा आपसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को बहुत अच्छे से। और अभी आपको फ्रेशर्स देख रहे हैं, एक्सपीरियंस देख रहे हैं, एंड आई बिलीव बाय एंड ऑफ दिस सेशन काफ़ी लोग आपको पसंद करेंगे इन टर्म्स ऑफ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है टेस्टिंग को लेके। सो सोनल, जैसे आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस टेस्टिंग में है, स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे। सो व्हाट प्रोजेक्ट आपने अपनी, जैसे मैं आपका करियर ट्रांजिशन भी देख रहा हूँ, आपने पेटीएम में भी काम किया है, इन्फी में भी, आपके पास बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, सर्विस बेस का भी है, प्रोडक्ट बेस का भी है, राइट? तो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और कैसे इनिशियल टाइम पे क्या एक माइंडसेट था जब आप फ्रेशर थे? मैंने हार्डवेयर प्रोजेक्ट भी किया है एक्चुअली, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बिलोंग करती थी। वो तो बस एक रिलेशन है एक्चुअली। मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर और इमेज स्प्लाइसिंग एंड एडिंग एड टू अ वीडियो, राइट? सो उस टाइप के भी कम्युनिकेशन रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। और फिर मैं ई कॉमर्स में काम की हूँ, ट्रैवल डोमेन में। पेटीएम में जब मैं थी तो पेटीएम ट्रैवल इनिशियल टीम से मैं बिलोंग करती हूँ। और पेटीएम ट्रैवल में मेरा डिपार्टमेंट कंप्लीट बस का था। तो पेटीएम ट्रैवल को लाइक जब वो एक छोटा सा बच्चा था तब से लेकर जब वो, मतलब उसमें आप जीपीएस में ट्रैक कर सकते हो कि आपका बस कहाँ है, कैंसिल कर सकते हो। तो और सारे गवर्नमेंट बसेस के इंटीग्रेशन बस में। उसके बाद फिर ये माइक्रो सर्विसेज, ई कॉमर्स, इसके आगे जाके फिर मैंने काम किया थॉटवर्क्स में, मैंने गोजेक में काम किया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत ग्रोइंग कंपनी थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम काम किया। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा सीनियर से। माइक्रो सर्विसेज में अच्छा होल्ड आया, डिप्लॉयमेंट्स बहुत देखने लगे थे हम लोग, रिलीजेस फ्रीक्वेंट होते थे ऐप के, कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट था हमारा। बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए भी काम किया है, क्लाइंट का नाम नहीं लूंगी, डेट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट समझा कि वो कितने कॉशियस होते हैं चीज़ों को लेकर। और एक स्टोरी जो आप उनके लिए करते हो और एक स्टोरी जो आप यहाँ करते हो, उसमें कितना इम्पैक्ट का डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पैसे से डील करते हो आप, डायरेक्ट पैसे के लिए आप कोड करते हो, ठीक है? तो सीरियसनेस का लेवल बहुत अलग होता है। यहाँ पर अगर आप एक दिन में एक स्टोरी दे रहे हो या एक हफ्ते में एक स्टोरी दे रहे हो, डेट विल बी ओके। ये फास्ट पेस्ड होता है लेकिन इसकी अपनी क्रिटिकलिटीज होती है। मैंने ईटीएल प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लाइक मल्टीपल डेटा, उसका एक सर्विस बना के फिर वो डेटा एनालिसिस और बिग डेटा टीम, वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, क्लाउड पे काफ़ी काम किया है इस दौरान। फिर अभी जहाँ पर काम कर रही हूँ, ग्लैंस, रोपोसो, ये एंटरटेनमेंट, सब कुछ ही वैसे काफ़ी कुछ देख लिया आपने अपने इतने एक्सपीरियंस में, मतलब हर जगह ही आपको अपॉर्चुनिटी मिला काम करने का। आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस की क्या है ये सब, और सो डेट आई नो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ। पहले मैं सोच रहा था पूछूं ना पूछूं, बट पूछ लेता हूँ। जैसे आपको कोई वर्किंग कल्चर में डिफरेंस लगा? जैसे आप पेटीएम में थे, इन्फी में थे, है ना? ये हम बात करते हैं बहुत बार, कंपनी को हम सेग्रीगेट कर देते हैं सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। आपका इसमें क्या पॉइंट है? आपने कोई वर्किंग कल्चर को अलग देखा वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बट ये देखिए, एक होता है वर्क कल्चर, हर टीम बहुत अच्छी होती है। एक होता है वर्क लाइफ बैलेंस, वो आपको अपने से सॉल्व करना होता है, दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन। नो कंपनी विल इम्पोज यू वर्क लाइफ बैलेंस ऑन यू, नो कंपनी विल कम एंड हैम्पर योर वर्क लाइफ बैलेंस, दे विल नॉट कम एंड सिट एंड आस्क यू टू कोड, ओके? तो लेकिन द वे दे ऑपरेट इज वेरी डिफरेंट, यू नो। सर्विस बेस्ड इज डिफरेंट, प्रोडक्ट बेस्ड इज डिफरेंट, बट वर्क कल्चर अगर बोले तो दोनों जगह पे यू हैव टू मैनेज योर ओन वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। मैंने जान के ये सवाल पूछा आपसे कि आप कैसा, आपका क्या पॉइंट है इसमें। एंड आई होप गाइज, मैं बहुत बार बात करता हूँ इन टॉपिक्स के बारे में, चाहे सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, ठीक है, हर जगह का एक अपना माहौल है काम करने का। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, अकॉर्डिंगली। और यहाँ तक, जहाँ तक वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, मेरे हिसाब से वो चीज़ें डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, डेडलाइन बहुत टाइट है, तो आपको आवर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, एंड ये चीज़ें मैटर करती हैं आई थिंक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट का। अपना प्रोडक्ट है, जा रहा है, आपने इतने दिन से उसमें काम किया है। अभी जाने के टाइम पे तो ऑफकोर्स लाइक सेमेस्टर के टाइम पे तो आप ज्यादा पढ़ोगे ना, तो उस टाइम ये नहीं बोलोगे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस खराब है, क्योंकि पहले तो नहीं पढ़ा था ना। राइट।
बहुत अच्छा। सोनल, जैसे आपको पता है कि टेस्टिंग प्रोफाइल की हम आजकल तो टेस्टिंग में बहुत चीज़ें आ गई हैं, है ना। हर जो डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें उस पर अब टेस्टिंग तो रिक्वायर्ड है ही। अगर इवन आप चाहे डेवऑप्स में हो, माइक्रो सर्विसेज है, रेस्टफुल वेब सर्विसेज है, टेस्टिंग का स्कोप यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, मतलब वैराइटीज़ ऑफ टेस्टिंग है, राइट। मैं बात करना चाहूँगा इनिशियली जब कोई एक फ्रेशर जब अपना करियर स्टार्ट करता है तो ऑप्शंस होते हैं उसके पास। मैनुअल टेस्टिंग, मतलब ज़्यादातर आपको स्टार्टिंग में मैनुअली करना पड़ता है। जस्ट एक एग्जांपल, लॉगिन फंक्शनैलिटी है तो कैसे टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे, वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। फंक्शनली कैसे सिस्टम बिहेव कर रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन अकॉर्डिंगली आप टेस्ट केसेस लिखते हो। मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन में आप कैसे सोचते हो एक फ्रेशर को जो अपॉर्चुनिटी मिलता है स्कोप वाइज, क्या स्टार्टिंग में ऑटोमेशन मिल सकता है अगर उसके पास अच्छे हैंड्स ऑन है सेलेनियम में, उसके बारे में बताइए। या फिर स्टार्टिंग में 1.5 साल तो मैनुअल जरूरी ही है, करना ही चाहिए, 1 साल 1.5 साल। स्टार्टिंग में ऑटोमेशन का आपको स्कोप मिलता है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? हर लोग चाहते हैं, ये आप डिसाइड करोगे ना कि आपको ऑटोमेशन चाहिए या नहीं। आपको कोई गिट एक्सेस, रेपो एक्सेस देने से मना नहीं कर रहा है ना। मतलब कभी किसी ने आपको मना किया है, आपने मांगा है तो कभी भी कोई किसी को कोड करने के लिए मना कर नहीं सकता, ठीक है ना। मैनुअल टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप मैनुअल टेस्टिंग में अगर आप आज 5 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, आपको पता है कि आपको अगले वीक भी ये करना है, तो आप उसको ऑटोमेट अगर कर दोगे आपके फ्री टाइम में, तो आपको पता है कि आप 8 घंटे का काम आप 5 घंटे में कर सकते हो और 3 घंटे आप खेलने जा सकते हो। स्मार्ट वर्क, राइट। ऑटोमेशन विल मेक यू स्मार्टर इन योर मैनुअल वर्क, राइट। तो आपको अगर कोई टूल आता है, वेरी गुड, राइट। नहीं आता है, सीख लीजिए, आपका लाइफ आसान होगा। ऐसे ना बहुत कॉमन एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, बहुत ऐसे सवाल आते हैं एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। जो बिगनर लेवल पे होते हैं उनके ऐसे सवाल आना एकदम वैलिड है ना, कि मैनुअल में स्कोप है, भैया क्या 4 साल बाद टेस्टिंग में स्कोप रहेगा? ऐसे सवाल भी आते हैं। नहीं, जब तक डेवलपमेंट में स्कोप है, जब तक डेवलपमेंट होता रहेगा तब तक बग्स आते रहेंगे, तब तक टेस्टिंग होती रहेगी। टेस्टिंग, आई थिंक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइव जा ही नहीं सकते बिना टेस्टिंग के। आप प्रोडक्शन पे कोड कैसे आप लाइव चले जाओगे? टेस्टिंग, फिर चाहे यूएटी टेस्टिंग हो, एसआईटी हो, इन सबका बहुत रोल है अपने आप में। और इससे पता है आपको बिजनेस और ज़्यादा एज अ लाइक, मैं अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है, मैं 4 पैसे एक्स्ट्रा मांग सकता हूँ उससे कि भाई हम आपको टेस्टिंग स्कोप भी दे रहे हैं, आपको एंड टू एंड टेस्टिंग करके देंगे, आपको पूरा रेग्रेशन पैक चलाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। और क्या, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होगी। एट द एंड आप एक मॉल से जाके कपड़े ले रहे हो, आप रोड से जाके कपड़े ले रहे हो, क्यों आप ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो मॉल पे? आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप उसको ज्यादा टाइम तक वेयर करोगे। बिल्कुल। एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर अगर आपको बनना है तो आपको मैनुअल में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन तो यार चाहिए ही चाहिए। चाहे ऑटोमेशन भी आप कर रहे हो, वहाँ भी तो आप मैनुअली सारी कॉन्फ़िगरेशन, और चाहे आप सेलेनियम यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जावा कोड यूज़ कर रहे हो, फिर आप चाहे किसी वेब पेज से किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपको पहले एक स्क्रिप्ट में बनानी होंगी, तभी वो ऑटोमेट होगी। ओके, सो आई होप गाइज ये मैनुअल और ऑटोमेशन पे हम जब बात करते हैं तो ये आप थोड़ा आइडिया लगा रहे होगे। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल डिपेंड आप कहाँ जा रहे हो और क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी देखते जाओ, अभी इनका स्विचिंग एक्सपीरियंस, सैलरी, पैकेजेस पे मैं बात करूँगा, बहुत आज कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। फुल स्टैक टेस्टर क्या है, फुल स्टैक टेस्टिंग भी हमने कुछ सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो रहा होगा। हाँ जी, ऐसा हो रहा है। अभी हम टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, क्यूए प्रोफाइल हो। तो अगर आपको अपना करियर शुरू करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, राइट, क्योंकि डिमांड गाइस बहुत है, फ्यूचर बहुत है, विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट आपका लाइव जा ही नहीं सकता। तो आईटी कंपनीज़ के अंदर बहुत हायरिंग है टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर चाहे माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो, एपीआई टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन टाइप टूल्स हो, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है एक टेस्टर के लिए। तो क्रायोस.do गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रोग्राम इन क्यूए ऑटोमेशन, जो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कराया जाएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। तो 9 मंथ का फुली कोर्स है, 1 वीक का फ्री ट्रायल है, और आपको ट्रायल के बाद एश्योर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो एवरेज पैकेज है, जो गारंटी पैकेज जो बोलते हैं, 5 लाख से 20 लाख तक आपको ऑफर हो सकता है आपके स्किल्स के हिसाब से, बट ये एक बार है 5 से 20 लाख का।
और बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे। 3 प्रोजेक्ट तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, आपकी गिटहब प्रोफाइल में ऐड होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप मुझे पार्टी दोगे, है ना? दोगे नहीं दोगे? सो ये इनके एलुमनाइज हैं। बाकी मैंने लिंक दे रखा है, ये देखिए, ये है इनके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलेंगे और एज अ टेस्टर जो आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोफाइल इंटरेस्टिंग हो सकती है, अगर आप स्टार्टिंग अभी सोच रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ हो और यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी मैंने रेस्ट डिटेल सारी दे रखी हैं, आप कूपन कोड भी दे रखा है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो सोनल, हैव यू डन एनी सर्टिफिकेशन? आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में कोई सर्टिफिकेशन किया है, या आप कुछ बताना चाहोगे कि ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है जो करना चाहिए? इसमें आपका क्या पॉइंट है? कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन करना नहीं करना वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेशन किया और आपको नहीं आता है, या आपने कर लिया और आपको आता है, मतलब वैसा वर्सा, डजेंट मैटर, आपको चीजें आनी चाहिए। दैट इज व्हाट दैट मैटर्स। सर्टिफिकेशन कर लीजिए, मैंने तो आई थिंक मेरा भी सेम पॉइंट है। आप जब कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो मेरे कितने सर्टिफिकेशन पड़े हैं जो मैंने लोकल अपने किए थे, कोई काम नहीं आता। एट द एंड स्किल्स हैं, अगर आप जवाब देना जानते हो, जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू है। एंड अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है अपने स्किल्स की, वो वर्कआउट कर जाती है। आजकल टाइम बहुत बदल गया है और बहुत चीज़ें बदल चुकी है, जिस तरीके से मार्केट में जैसे लोग इतने एक्टिव हो गए हैं, है ना? इंटरव्यू का लेवल बदल गया है और मेन आपके पास स्किल्स को मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सही बात है, और ये बात आपने बहुत सही कही कि इंटरव्यू का लेवल बिल्कुल बदल गया है। इंटरव्यू पहले जैसे होते थे अब वैसे बिल्कुल नहीं होते। और आप लोग अगर फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो और हम QAs है, टेस्टर्स है, तो हमारे पास स्कोप नहीं है, हमें भी फुल स्टैक टेस्टिंग करनी होगी, क्योंकि आप फुल स्टैक बन चुके हो, आप हर जगह हो, तो हमें भी हर जगह क्वालिटी मेंटेन करना है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सोनल, मैं एग्री करता हूँ। तो अगर एक डेवलपर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं तो साथ साथ टेस्टर के लिए भी बन रही हैं, क्योंकि टेस्टिंग तो रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे। आप कैसे उससे पीछे हट जाओगे? तो वहाँ तो स्किल्स हमें बढ़ाने ही होंगे अकॉर्डिंगली। ओके चलो, अब बात हम कर रहे हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हो, और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने अच्छा खासे स्विच भी किए हैं अपने इस पूरे टाइम पीरियड में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस है अभी 8 ईयर का, एक क्या एटीट्यूड माइंडसेट रहता है जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी भी फ्रेशर का या एक्सपीरियंस का, वो मैं जानना चाहूँगा। आई नो आप बिल्कुल बैकग्राउंड चेक करते हो कि उसने कैसा काम किया है, बट फिर भी अभी गाइज, जैसे क्या पता सोनाली कोई आपका कभी इंटरव्यू ले रहे हो लाइफ बहुत शॉर्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये जब इंटरव्यू लेते हैं तो क्या इनका एक माइंडसेट रहता है, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत कंफर्टेबल रहता है मेरा इंटरव्यू। आई मेक श्योर जिसका भी मैं इंटरव्यू ले रही हूँ वो काफ़ी कंफर्टेबल हो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करूँ। It's not about I am asking question. I am also learning from the person whom I am taking interview for, right? I am also learning from them. So what I see mainly is the candidate aware of the problem that he or she is solving in their organization. Okay, and what is the learnability? How quickly he or she can adapt to the new tech stack? What are the recent learning and how they are aware in terms of the tech tools and updates that are coming in the market on the tools that they are using, or on the recent learning that they are going through, right? So, and what will be their adaptability in my team, how good they can collaborate as a team and work together. Like I am an IC, yes, is good, but you have to work as a team in a team, and you should know that. So these things I'll see. So एक ना माइंडसेट जो जैसे मैं देखता हूँ, देखो nobody is complete guys, right? 1 घंटे 1.5 घंटे से आप जज नहीं कर सकते कि उसके स्किल्स क्या है और उसमें उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, राइट? तो बट उसका अगर लर्निंग माइंडसेट है, उसने काम पहले कर रखा है,
उससे एक आइडिया हो जाता है, या फिर आप एक दो प्रॉब्लम दे दो, क्या वो सॉल्व कर पा रहा है, क्या उसकी अप्रोच है उसको सॉल्व करने की, उससे एक आइडिया लगा पाते हो और आप फिर उसको सेलेक्ट करते हो। आई थिंक हर इंटरव्यूअर का एक माइंडसेट जो मैंने जेनरिक देखा है वो यही रहना चाहिए एक्चुअली में, मैं अगर बताऊँ, इंस्टेड ऑफ कि खाली अगर आपको सेलेक्ट नहीं करना तो आप कुछ भी दे रहे हो, है ना। अगर उसमें एक्चुअल में, है ना, प्लीज़ करेक्ट मी सोनल अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। राइट, लाइक 1 घंटे के इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चंस तो 4 पूछ के पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं और उसके लिए क्या है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन हमेशा चेंज होंगे फिर काम के हिसाब से। तो आप टेक स्टैक में कितने जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। और एक और चीज होती है, जैसे कि ये लॉग इन क्वेश्चन, राइट टेस्ट केसेस फॉर लॉग इन, यू नो, this is a very common question, I think everywhere asked, but you know how a 1-year experienced candidate will answer this, how a 12-year candidate will answer this. That makes a difference somewhere. Yes, it like वो indicate करता है कि yes आपका इतना experience हो तो क्या किस तरीके से आप आंसर कर रहे हो, right? Exactly. So test with valid credentials, non-valid credentials, okay, but that is not an answer with for 12, 10, 8, 5 years. But yes, as a tester, you should cover positive and negative test cases both. आप खाली पॉजिटिव टेस्टिंग नहीं कर सकते, आपको नेगेटिव टेस्ट केसेस भी कंसीडर करने पड़ते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल पे देखना होता है, आपको सिक्योरिटी लेवल पे देखना होता है, परफॉर्मेंस पे देखना होता है, व्हाइट लिस्टिंग ब्लैक लिस्टिंग क्या है, कौन से लोग किस तरह के एप्लीकेशंस उसको कॉल कर सकते हैं, सर्विस लेवल पे क्या जाएगा, आपके यूआई लेवल पे क्या जाएगा, आपके कैशिंग में क्या अवेलेबल है, फिर अगर वो ब्लैक लिस्टेड है तो क्या है, मतलब यू नो इसका बहुत बड़ा होराइजन है। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या पता है लॉगिन सिनेरियो के बारे में। या ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच, इतना इनसाइट्स मिल पा रहे हैं। एंड गाइस आई बिलीव आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। एक एक्सपीरियंस टेस्टर जब बात करता है तो एक क्या माइंडसेट रहता है, इनके माइंड को आप समझ पा रहे होगे, क्या इनके थॉट्स हैं टेस्टिंग प्रोफाइल को लेके। ओके, सो मैं सीधा आता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड था इस पॉइंट के लिए, मैं बात करना चाहूँगा एक फुल स्टैक टेस्टर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इसी के अराउंड क्वेश्चंस है कि एक फुल स्टैक टेस्टर क्या करता है, क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का है, मैं कैसे फुल स्टैक टेस्टर बन सकता हूँ, क्या टूल्स रिक्वायर्ड हैं, उनके बारे में बात करते हैं प्लीज़। रिक्वायर्ड है पे मैं आती हूँ बाद में, पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है फुल स्टैक टेस्टिंग सीखने के लिए उस पर आती हूँ। देखिए, तो फुल स्टैक टेस्टिंग सीखने के लिए ना, व्हाट यू नीड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पाइपलाइन थ्रू विच योर डिलीवरी प्रोसेस इज हैपनिंग, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस to requirement implementation, test case design and test case implementation, like when you're exactly executing your test cases, what all you are covering. Are you covering the business scenario, are you covering the tech scenarios, the tech tasks which developer has given, or the tech that they are following to solve the tech solution, okay. So you should understand what is, it starts from very basics actually. You should understand what does the business want, you should understand the acceptance criteria of the feature that you are testing, and then you should understand how the developer is developing it, what all changes he is making to make sure that this feature is accommodated, so that you can understand where all you have to do regression and when you have to do sanity just to only check that feature, okay. So you have to understand sanity and regression based upon the amount of changes that the feature has included, okay. When you know both, you'll go beyond, you'll include your test cases, and to solve your test cases there will be several criteria, right. You have to solve for performance, feature and security, right. You have to see how, and when you are automating there is another level, I'll come to automation next. So that time you have to take care of tools for automation. If you are in testing web, right, there is Selenium, there is mobile APM, okay, these are for UI, there are many. For performance you can understand JMeter, Gatlin, K6, Locust, there are so many, okay. Depending on your criteria you can choose your tool. You should understand Git, right, you have to push your code, you have to take your code, right. Some Jira also you have to understand where you can raise bug, right. Also you need to understand some like test trail, right, HPQC, HPLM, where you are managing your test cases. Or Jira also has a plugin, I just forgot, we don't use it, Zypher, yeah.
you should understand the project management part also, because you have to raise bug, you have to call out your blockers, right? You have to block and block your developers also, design team also. Design you have to understand, so that when you are testing, when you are seeing, you will be the first person to see the design, not the designer. Okay, designer has designed, but you are the first person who are seeing the design as a customer point of view. So you need to understand the design. UX, when you say, you need to understand ki, okay, this feature is a booking feature, who will book this? Youngsters, okay, but no, my mom and dad might also use this product and book their travel ticket. So how good they will be, because they are new to the app, they don't know how to use app, how convenient it will be. So you are the consumer, okay, you are the consumer. You have to see through your customer eyes, okay, and make sure that they get the best quality in that. To make sure that happens, you do whatsoever required. वेरी वेल सेड, बहुत अच्छे से आपने बताया. कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो रहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. एंड येस, दिस इज समथिंग गाइज, जब फुल स्टैक की बात हो रही है, सो यू नीड टू मेक श्योर, फिर चाहे फ्रंट एंड पे है, बैक एंड पे है, डेटाबेस पे है, एंड टू एंड टेस्टिंग है ना, उसमें आप सब में अगर आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, सो यू आर फुल स्टैक टेस्टर. हाँ जी. और ये ट्रेंड आया है एक्चुअली शिफ्ट लेफ्ट से. ये बहुत अच्छा थ्योरम है, ये इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगा. बहुत सारे अच्छे रिनोन्ड ऑथर्स ने इसके बारे में बात करी है. तो आप जितनी जल्दी अपनी टेस्टिंग का साइकिल स्टार्ट करोगे ना, उतने कम बग्स आपको आएंगे और उतना कॉस्ट आपका रिड्यूस होगा. जितने अर्ली स्टेज में मिल जाएगा. प्रोडक्शन पे कोई बग मिलता है, उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए दैट इज वाई दैट इज अ वेरी हाई प्रायोरिटी इशू. लेकिन अगर आप उसको डिजाइन में ही पकड़ लोगे ना, वो बग कभी आएगा ही नहीं. ठीक है, तो आप जितना पीछे जाओगे, जितना आगे जाओगे ना, डिजाइन से टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, उतना आसान होगा. तो जब आपके डेवलपर्स आपको प्रोडक्ट देंगे, उसके पहले आपके पास टेस्ट केसेस रेडी रहेंगे. और पता है, ऑटोमेशन, अगर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑटोमेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जेनकिंस कैसे ऑपरेट करता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लाउड आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सर्विस का या फिर हर टीम एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म अडेप्ट कर रही है. आप अक्रॉस आओगे, AWS, GCP, Azure, ये तीनों के अक्रॉस आओगे. ज्यादा भी हो सकते हैं, बट और फिर आपको कुबरनेटिस और डॉकर भी समझना होगा. ठीक है ना. अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत हाई लेवल की बात कर रही हूँ, आप बस ये फैंसी टर्मिनोलॉजी नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स. क्योंकि आप इतनी सारी डिपेंडेंसीज होते हैं, स्केल करना होता है. आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो, आप JMeter में ही कर रहे हो, बट आपको डिप्लॉय करना होगा ना, और इतना हैवी वेट आप कहाँ दोगे, किस VM में दोगे, राइट? तो आपको ना ये सब समझना होगा. विथ व्हेन योर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स ग्रोइंग, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड देन यू विल बिकम अ फुल स्टैक टेस्टर ना. एब्सोल्युटली. एंड गाइस, जैसे सोनल से मेरी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सोनल ने फर्स्ट ईयर में ही, अपने पहले साल में ही सब कुछ सीख लिया था. जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते गए, एक्सपीरियंस में चीज़ ऐड होती गई, खुद की लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है. तो इन्होंने इस तरीके से अपना करियर को आगे बिल्ड किया. वेरी नाइस सोनल, वेरी इंस्पायरिंग सीरियसली. एंड आई होप काफ़ी ऑडियंस आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, मोटिवेट हो रहे होंगे. इनका मैंने लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो. ओके, मुझे ये जानना है आपसे, एक थोड़ा ना मैंने देखा है, बहुत पेन रहता है बच्चों को कि ना टेस्टिंग के लिए ना कुछ रिसोर्सेज की कमी लगती है. तो अगर आपके पास कोई भी यूज़फुल लिंक्स हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्लीज़ आप शेयर कर देना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. कोई कोर्स भी हो अगर यूडीमी का जो आपको बहुत पसंद हो, कोई यूट्यूब चैनल हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपने रेफ़र किया हो, आप मुझे लिंक दे देना, हम डाल देंगे. हाँ जी, श्योर, मैं लिंक दे दूंगी. वैसे मैंने जावा इन्फोसिस ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा पढ़ाया था उन्होंने. आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम. तो वहाँ पर मैंने जावा सीखा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से थी, मुझे थोड़ा बहुत आता था. सो आप नॉन IT से थे ना पहले? आप मतलब आप वैसे नॉन IT से थे? नॉन IT से नहीं थे, हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड था, बट मेरा कैंपस प्लेसमेंट वाज देयर इन इन्फोसिस, सो आई जॉइंड इन्फोसिस एज अ लैटरल and spent 2.5 years there, and I went through the Mysore training is very good. या वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक्चुअली, तो वो काफ़ी है. वैसे अगर आपको बाहर से पढ़ना है ना, तो जैसे कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है अवेलेबल मार्केट में. आपको जो टीचर सूट करता है, आप उनसे पढ़ना शुरू करो. हाँ, ये बहुत मैटर करता है. कम सम टाइम एज अ लर्नर मुझे किसी का समझ नहीं आ रहा, तो शायद मेरे लिए बेस्ट ना हो किस. हाँ, ये रहता है. सो आई वांट कि आपके पास जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हों, आप वो दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा.
मैं चाह रहा हूँ इस सेशन को ऐसा बनाऊँ मैं कि लोग रिलेट तो कर रहे हो बट साथ में उनको रिटर्न में भी मिल रहा हो कि हाँ ये चीज़ें भी हैं एक पाथ जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। गाइज देखो ऐसा नहीं है कि इतना करने से आप इतना हो जाओगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना यार आप ऑटोमेटिकली बेटर होते जाओगे। बाकी हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। श्योर मैं रिसोर्सेज का एक लिस्ट बनाकर आपको यहाँ पर चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। श्योर, थैंक यू सो मच सोनल। सोनल आप मुझे ये बताओ, करियर ट्रांजिशन में आपका देख रहा हूँ यार, आपने इन्फी में काम किया, पेटीएम, अभी ग्लांस में काम कर रहे हैं। ये स्विचिंग एक्सपीरियंस कैसे, मतलब आपको कब लग रहा था कि मुझे स्विच करना है? आई नो कभी कभी रहता है कि काम अच्छा नहीं है, प्रोजेक्ट में चीज़ें बेटर नहीं हो रही, सम एंड यस सेकेंड इज सैलरी कि यार अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, सैलरी अब बढ़ाने का टाइम आ गया है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मतलब इसमें झूठ क्या है, सब स्विच करते हैं, इट्स ओपन मार्केट राइट, छुपाने की क्या बात है। तो देखो दो चीजें होती हैं, बैलेंस कैसे करना होता है अपने स्विच को, मतलब मैंने कैसे किया, ये मेरा परसेप्शन क्या था। अगर लगे कि नहीं समझ में आ रहा है यहाँ कुछ, या ये मेरे बस की नहीं है, थोड़ा सा फाइट मारो, देखो, लेकिन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ओके। बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है और लग रहा है कि नहीं तुम शायद कहीं और कुछ और बेटर कर सकते हो, तो अच्छी बात है ना, चेंज कर लो। लेकिन अगर सब कुछ समझ में आ रहा है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रुको और लर्न करो। और लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे कलीग्स भी तुम्हारे ही जितने स्मार्ट है और तुम भी उनके ही जितने स्मार्ट हो, बट द कॉम्पनसेशन दैट यू आर गेटिंग राइट एंड द लाइफस्टाइल दैट यू आर लिविंग एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स, तो ठीक है ना यार, कर लो स्विच। और इट्स लाइक कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पैसा कमाओ, जहां भी जाओ, सीखो। लर्निंग के साथ साथ ना एक और चीज सुनेजा जी मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज किया है अपने करियर में, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करके एक कंपनी को आउटपुट नहीं दे सकते हो। आप दे सकते हो, ऑफ कोर्स आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ना आपको जो आता है ना ऑलरेडी, वो भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है। तो आपने जो लर्निंग रखी है, आपके पास जो स्किल्स है, उसको अप्लाई करो और अपने स्किल्स को और एनहांस करो। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, गुड, एनहांस योर स्किल्स, अप्लाई योर स्किल्स, अप्लाई योर इंटेलेक्ट इन द करेंट प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को बहुत आगे लेकर जाओ। अगर आप यूआई टेस्टिंग करते हो, आपको यूआई के कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से पता है, माना कि आपको माइक्रो सर्विसेज उतने अच्छे से नहीं पता है, उसको और एनहांस करो ना, अपनी कंपनी में जाके पूरा बढ़िया कर दो यूआई और उस पर काम करो। और धीरे धीरे किसी को जिसको माइक्रो सर्विसेज आता है, उससे माइक्रो सर्विसेज भी सीख लो। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, किसी को सिर्फ बैक एंड टेस्टिंग आती है, फ्रंट एंड नहीं आती है। तो धीरे धीरे एक दूसरे से टीम में सीखना शुरू करो। इंटरनेट में इतने कंटेंट अवेलेबल है, इतने प्यार से, इतने सिंपल वर्ड्स में बताते हैं, सीखो और आगे जाओ और स्विच करो जब तुम्हें लगे कि ये सही टाइम है ना। बहुत अच्छा सोनल। एंड गाइज जब कोई एक्सपीरियंस बंदा बोलता है ना, तो ऐसी चीज़ें ही बाहर आती हैं। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर यहाँ तक आ गए हो तो। सो सोनल, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, सेशन को वाइंड अप करने से पहले दो चीज़ें पूछूंगा अभी, बट पहले फर्स्ट पे आते हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप कैसे देखते हो? एक लोगों को रहता है ना कि 5 साल बाद 6 साल बाद क्या टेस्टिंग खत्म हो जाएगी। आप इस पर भी मैं आपसे आंसर चाहूँगा। सैलरी ग्रोथ को भी, और इसमें सैलरी ग्रोथ भी हम लेके आते हैं, सैलरी कितना इसमें है आप, है ना, एक कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, अपना मत देना, आई नो कुछ चीज़ें हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी है, बट एक क्या एक फिगर अचीव हो सकती है ना, उसके बारे में बताइए। आई नो आपने काफ़ी चीज़ें वैसे कवर कर दी हैं, टेस्टिंग के स्कोप को आपने ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी एग्जाम्पल्स दे के, अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बता के, बहुत फुल स्टैक टेस्टर के बारे में आपने बताया, क्या एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो बट सैलरी ग्रोथ कैसे आप देखते हो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर? एक सॉफ्टवेयर टेस्टर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपकी स्किल्स जितनी है ना, आपकी सैलरी उतनी है, ठीक है ना। आप कौन से एक्सपीरियंस पे उस स्किल को अडॉप्ट करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट दौड़ते हो, ठीक है। तो सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि एक डेवलपर जो मेरे ही एक्सपीरियंस का है, उसकी सैलरी मेरे से कम हो सकता है कि एक डेवलपर जो मेरे ही एक्सपीरियंस का है, उसकी सैलरी मेरे से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है कि किसकी सैलरी ज्यादा होती है। आप जितना सीखोगे, जितनी डेवलपर की सैलरी होती है उतनी टेस्टर की सैलरी होती है, ठीक है ना। व्हाई नॉट, राइट। आप फुल स्टैक हो, आप कर रहे हो, आप भी कोड कर रहे हो, वो भी कोड कर रहे हैं, तो
आप कब वो स्किल एक्वायर कर रहे हो वो आप पर है। बहुत अच्छा, समझ आ रहा होगा गाइस आपको अब। ओके, सो जाते जाते जी आपसे जानना चाहेंगे दो चीज़ें। आपको फ्रेशर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, और जो एक्सपीरियंस देख रहे हैं आपको उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? फ्रेशर के लिए तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि कोडिंग करो बिल्कुल, और कोडिंग से डरो मत, ठीक है ना, डर के आगे जीत है। और हाँ, अगर टेस्टिंग पसंद है तो जरूर आओ टेस्टिंग में, टेस्टिंग नहीं भी पसंद है तो जरूर सीखो टेस्टिंग। क्योंकि अगर तुम या कोई भी आप अच्छे से टेस्टिंग करके अपना फीचर नहीं दे रहे हो क्यूए को, या फिर आप किसी भी फील्ड में बिलोंग कर रहे हो, आपको क्वालिटी देखना ही होगा। अगर आपको पसंद है आप जरूर इस डोमेन में आओ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप प्लीज सीखो, इन बिल्ड करना शुरू करो कि क्वालिटी माइंडसेट क्या होना चाहिए। आप जो भी कोड लिख रहे हो, आप भी जो भी हैंडराइटिंग लिख रहे हो एक पेज में, उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, तब ज्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्टिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, है ना, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आनी चाहिए, है ना, आपको एंड्रॉइड थोड़ा आना चाहिए कि ओके क्या होता है एंड्रॉइड, क्यों अलग है और वेब क्यों अलग है, इसका थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नेटवर्क टैब में अच्छा ये पेज नहीं चल रहा है 404, एक बार नेटवर्क टैब में देखिए कि ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये कहाँ पर फटा है। तो आपको डिबगिंग स्किल्स आनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, ठीक है, कि अच्छा कुछ अच्छा नहीं चला, ओके अभी यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर कैसे अच्छा चला दे, लॉग्स कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कैसे डीबगिंग करेंगे। जब आप कोड लिख रहे हो तो लॉगर्स का बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेस्टिंग क्वालिटी तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है ना। आप यूनिट टेस्टिंग लिखिए, आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग लिखिए, डेवलपर्स यूनिट टेस्ट का ध्यान रखते हैं, क्यूए ध्यान रखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग रहे, और वो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वो लिखते हैं उसके लिए कोड, है ना। तो क्वालिटी तो डेवलपर को भी चाहिए, क्यूए को भी चाहिए ना। बहुत अच्छा सोनल, मैंने खुद आपसे बहुत कुछ सीखा इस सेशन पे। मैं सीखता रहता हूँ और इस तरीके से लर्निंग को अपनी इंक्रीज करता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई थिंक सेम एडवाइस फॉर एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो ना, जो आपने बताया। एक्सपीरियंस पीपल के लिए एक और एडवाइस ये आ जाएगी कि आप अपने आप लोगों को ट्रेन करिए। क्योंकि क्या है ना कि एक बहुत अच्छी बात मैंने सीखी है कि आप जितना अपने साथ के लोगों को अपने स्किल्स सिखा दोगे, आप उतना उनके स्किल्स सीख पाओगे, क्योंकि काम बढ़ जाएगा ना, सिर्फ आप पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा आपके स्किल सेट का काम, और आप अपने सीनियर से भी वो स्किल सीख सकते हो, है ना, जो आपको सीखना है। तो ये जो नॉलेज शेयरिंग वाला जो प्रोसेस है ना इनसाइडर टीम, ये बहुत अच्छा टीचर है, ये सबको करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप तेज हो एक चीज में, आपका कलीग तेज नहीं है तो उसको छोड़ दो उसका हाथ, नहीं, आप दोनों एक दूसरे से सीखो। बहुत अच्छा थॉट है। सेम पता है आपको, मैंने सीखा है लाइफ में अभी तक, अगर मेरा खुद का लर्निंग माइंडसेट होगा ना खुद का, तो मेरे को कभी भी किसी को नॉलेज देने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जिन लोगों का लर्निंग माइंडसेट नहीं होता ना, उनको डर रहता है डिपेंडेंसी लूज नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी बनी रहनी चाहिए एक कंपनी के अंदर। मैं अगर ये पता है, ये थोड़ा मैंने देखा है बड़े बड़े टीम में ये प्रॉब्लम। मैं तो अभी स्टार्टअप में बहुत छोटी टीम में काम करती हूँ, यहाँ पर तो ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट बहुत बड़ी टीम होती है ना कभी, तो कहीं पर किसी कंपनी में कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आता है बट पता नहीं क्यों हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई सीनियर देख रहा है यार, तो आई होप आप अगर हमारे पॉइंट से एग्री नहीं करते प्लीज कमेंट में लिखना। बट दिस इज 1% लोग हाँ होते हैं, यस 1% ही होते, ज़्यादा तो नहीं होते हैं, जो एक्चुअल में समझदार बंदा होगा और वो कभी ऐसा नहीं करेगा ना। आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जरूर ध्यान दो। अगर आप मैनुअल क्यूए हो तो आप अपने ऑटोमेशन इंजीनियर को हेल्प करो कि वो लोग आपके टीम का काम संभाल दे, आपके रिग्रेशन स्पैन को बिल्कुल शॉर्ट कर दे, तो सही है, क्वालिटी आ जाएगी। बहुत अच्छा सोनल, बहुत कुछ जाना हमने आपसे। एंड गाइज आई थिंक मैं और क्या लेके आऊँ बताओ आप लोग। एक्सपीरियंस टेस्टर लेके आ गए हैं, काफ़ी कुछ जाना इनसे, इनका एक्सपीरियंस और फुल स्टैक टेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं ज़रूर बात करना चाहता था, उन्होंने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स दिए। बाकी जो यूज़फुल रिसोर्सेज है मैं इनसे ले लूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप चेकआउट कर लेना जी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच सोनल फॉर योर टाइम, and now you are free, have a great weekend. So same to you, Sunil. All the best everybody, have a good happy testing. So guys, to anyone in
the software industry. Yeah, even a DevOps engineer, a design engineer, a developer, front end, back end, whomsoever. Happy testing. So guys, इस वीडियो को लाइक करना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हर जगह, जितने ग्रुप्स हैं कॉलेजेस के, कहीं भी यू कैन शेयर दिस वीडियो एनीवे। और लाइक एम रखा है हमने 8000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमें समझ आए आप लोगों का माइंडसेट, और ट्राई करेंगे कुछ ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।